दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों अपन लोग वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जो अभी संस्कृत विभाग की है 28 दिसंबर को होने वाली, तो उसमें अपन इकोनॉमिक्स जो यानी एसएसटी में है उसमें अपन देख रहे थे जो मुख्य मुख्य टॉपिक है उसको। तो इसमें अपन एसडीआई और पीक्यूएलआई अपन देख चुके हैं। आज अपन हरित लेखांकन देखेंगे और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और इससे पहले जो अपन वीडियो देखा यानी एसडीआई और पीक्यूएलआई, वहाँ से भी प्रत्येक टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखा है तो। और जो भी नए साथी जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर को आप सब्सक्राइब कर लें। हम प्रयास करेंगे कि आपके जो कठिन टॉपिक है या फिर इकोनॉमिक्स के ऐसे टॉपिक वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो आपको रिविजन के रूप में उसको उपलब्ध करवाएं। तो आइए साथियों इसकी शुरुआत करते हैं। हरित लेखांकन ये टॉपिक है और ये सतत पोषणीय विकास आपका जो टॉपिक है उसमें आता है और यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। देखिए हरित लेखांकन की बात करें तो इसके नाम को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्यों इसके दो तीन नाम है। इसको हरित लेखांकन, हरित जीडीपी, पर्यावरणीय लेखांकन आदि कहते हैं। हरित लेखांकन यानी पर्यावरण से संबंधित है और पर्यावरण को जो नुकसान हो रहे हैं उसको बचाने के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है उसको हरित लेखांकन कहते हैं। पर्यावरणीय जीडीपी इसको बोल सकते हैं, हरित जीडीपी भी बोल सकते हैं। ग्रीन जीडीपी की अवधारणा की बात करें तो सर्वप्रथम इसका प्रतिपादक 1995 में विश्व बैंक ने किया था। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन के कब हुआ और किसने किया। तो 1995 में विश्व बैंक के द्वारा इसका अपन बात करें कि प्रतिपादन किया गया और इसे हेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है। आगे बात करें, प्रो जे आर हिक्स ने हरित लेखांकन को सामाजिक लेखांकन कहा है। यहाँ से एक दो बार क्वेश्चन आया है कि हरित लेखांकन को सामाजिक लेखांकन किसने कहा। तो जे आर हिक्स ने हरित लेखांकन को सामाजिक लेखांकन का। तो यह आपको ध्यान में रखना है। आगे अपन देखें इसमें तो देखिए इलिनीर ऑस्ट्रम को साझा संपत्तियों के प्रबंधन हेतु योगदान के लिए 2009 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। बाकी देखिए भारत में सर पार्थ दास गुप्ता की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन कर इस समूह को ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग प्रारूप तैयार करने का कार्य किया। यानी भारत में हरित लेखांकन में किसने ज़्यादा योगदान दिया, तो आपको याद रखना है पार्थ दास गुप्ता। तो यह महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। आगे बात करते हैं लेखांकन की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभी देशों को राष्ट्रीय आय की एकरूपता हेतु एसएनए सिस्टम विकसित किया है। एसएनए द्वारा ग्रीन अकाउंट के लिए सिस्टम ऑफ एनवायरमेंट इकोनॉमी अकाउंटिंग पर्यावरण आर्थिक लेखांकन प्रणाली विकसित की गई है। इसे वर्ष 2012 में अपनाया गया। विश्व पर्यावरण लेखांकन विधि में सबसे पहले विकसित करने का श्रेय पियर्स और बारफोर्ड को जाता है। यानी विश्व पर्यावरण लेखांकन विधि सबसे पहले किसने विकसित की, तो आपको ध्यान रखना है श्रेय पियर्स और बारफोर्ड के द्वारा विकसित की गई। आगे अपन बात करें पोषणीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे ज्ञात करेंगे आप। तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद माइनस पर्यावरणीय संपत्ति का औंस, ये सूत्र है, थोड़ा सा याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना तो बहुत कम है लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं। आगे अपन देखेंगे कि पोषणीय आर्थिक कल्याण सूचकांक, इस सूचकांक की धारणा को रहमान डेली, जॉन कॉब व क्लिफोर्ड कॉब के द्वारा विकसित किया गया। तो यह आपको रटना पड़ेगा क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ ज़्यादा है नहीं, तो आप इसको रट लेना। बाकी देखिए ग्रीन जीडीपी की अवधारणा 1995 में। ग्रीन जीडीपी का मूल्यांकन कितने वर्षों में किया जाता है, तो 10 वर्षों में किया जाता है। और इसके तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई भारत में। अक्टूबर 2010 में यह अस्तित्व में आया और इसके अध्यक्ष होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अक्टूबर 2010 में यह अस्तित्व में आया और इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होता है। आगे अपन देखें इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो लोकेश्वर सिंह पंत थे। आगे अपन देखें हरित लेखांकन शब्द का प्रथम बार प्रयोग अर्थशास्त्री प्रो पीटर कुड ने 1980 के दशक में किया था। ये तो सिर्फ शब्द का प्रयोग पूछा जाए तो आप ध्यान रखना हरित लेखांकन शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया, तो अर्थशास्त्री प्रो पीटर कुड 1980। भारत में पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने पहली बार हरित लेखांकन प्रणाली अपनाने के बारे में बल दिया। और पब्लिक बेड एक शब्द है, वो किससे संबंधित है, तो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। तो कुल मिलाकर हरित लेखांकन
के बारे में ये इतना ही है, तो आपको इतना ध्यान में रखना है। और इसमें मुख्यतः बात ध्यान रखने की मैं बात करूँ तो इसको आपको यही ध्यान रखना है, इसके एक तो शब्द का ध्यान रखना है और यह किसने दिया और इसको प्रथम बार कब दिया गया, यह विशेष रूप से ध्यान में रखना है। बाकी ज़्यादा इसमें कोई महत्वपूर्ण है नहीं, बाकी थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि ग्रीन जीडीपी का अवधारणा कब दी, बाकी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कब अस्तित्व में आया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यही है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं हरित लेखांकन में। और इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ हुए तो मैं प्रयास करूँगा कि आपको हल करवाएँ। बाकी और भी जैसे कोई टॉपिक होगा तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो धन्यवाद साथियों।